आज से ठीक 31 दिन बाद उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग होनी है। इस बार का चुनाव पिछले हर चुनाव से अलग है। इस चुनाव में जीतेगा वही जो सोशल मीडिया पर हावी रहेगा, डिजिटल मीडिया पर हावी रहेगा। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने, आपको पता है, इस बार रैलियों पर 15 जनवरी तक बैन लगा दिया है क्योंकि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। 15 जनवरी तक सभाओं पर रोक है, रोड शो नहीं हो सकते। 15 के बाद आगे क्या जनसभा करने का, रैली करने का मौका पार्टियों को, नेताओं को मिलेगा, यह बाद में पता चलेगा। ऐसे में सोशल मीडिया पर ही सारी लड़ाई लड़ी जा रही है। इसीलिए सियासी वार और पलटवार भी तेज हो गए हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग जबरदस्त तरीके से छिड़ी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। सीएम योगी ने कहा, हिंदू विरोधी तत्व पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ को स्वीकार नहीं करेगा। यूपी में 80 बनाम 20% के बीच मुकाबला होगा। 80% समर्थक एक तरफ, 20% समर्थक दूसरी तरफ होंगे। 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा, 20% ने हमेशा विरोध किया है, आगे भी विरोध करेंगे। हमें हिंदू विरोधी तत्वों की परवाह नहीं है। प्रदेश की जनता हमारे साथ है, बीजेपी सत्ता में आएगी। जरा एक बार सुन लीजिए योगी आदित्यनाथ का यह 80 बनाम 20 का बयान। जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंकगणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। योगी आदित्यनाथ का यह बयान विवादों में गिर गया है। विपक्षी कह रहे हैं सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, हिंदुओं को अपनी तरफ बता रहे हैं, मुस्लिमों को दूसरी तरफ। ऐसे में समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील साजन ने बीजेपी और सीएम योगी पर पलटवार किया। सुनील साजन ने कहा, योगी का गणित गड़बड़ है। समाजवादी पार्टी ने अपने आंकड़े भी गिनवाए। सुनील साजन कहते हैं 80-20 नहीं, लड़ाई 85-15 की है। 85 एक तरफ, 15 एक तरफ, और 15 में भी हम हैं। जरा सुनिए। 80 और 20 की बात कर रहे हैं, जबकि थोड़ा सा उनका गणित गड़बड़ है। लड़ाई 15 और 85 की है। जब समाजवादी, अंबेडकरवादी, किसान सब एक हो गए हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में, तो बीजेपी के लोगों को जोड़ना चाहिए कि कितने हो गए। 85 एक तरफ है, 15 एक तरफ है। 15 में लड़ाई है, 15 में भी हम हैं। तो वो सोच लें कि कहां पर खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के। राष्ट्र की बात में हमारा सवाल आज बड़ा सीधा है। योगी क्यों बोले 80 वर्सेस 20 का है ये चुनाव? 80-20 क्या मतलब है इसका? और दूसरा, अब समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए इसे 85 वर्सेस 15 की लड़ाई क्यों बता दिया? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा आ गई हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से घनश्याम तिवारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत, वारिस पठान मेरे साथ हैं एआईएमआईएम से, और मेरे साथ है शांतनु गुप्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और योगी आदित्यनाथ की जीवनी, उन पर कई किताबें लिख चुके हैं। बहुत स्वागत। नुपुर शर्मा, आपसे शुरू करूंगा। सीधा आरोप है नुपुर शर्मा, आखिरकार मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम पर उतर ही आए। 80% हिंदू हमारी तरफ, 20% मुसलमान विपक्षियों की तरफ। आप मुस्कुरा रही हैं, बताइए, इतना गंभीर आरोप लगाया आपके ऊपर। नमस्कार मानक, आपको, सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। साफ सी बात तो यह है कि कहीं भी योगी जी ने हिंदू मुसलमान तो किया नहीं। योगी जी ने तो यह कहा कि जो सकारात्मक राजनीति करते हैं वो हमारी तरफ हैं, वो 80% हैं, जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जानते हैं, जो देश का विकास देखना चाहते हैं, देश आगे बढ़े, ये चाहते नया भारत क्या होता है, वो 80% भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन सरकार की तरफ है। वो बाकी 20% जो हर चीज में कुड़कुड़ करते रहते हैं, जिनको हमारी आजादी के आंदोलन में जिन्ना हीरो दिखते हैं, जिनको जब जब चुनाव आए, मैं कहती आई हूं बहुत सालों से कि जब जब विपक्षी दल को मंदिर याद आया, समझो चुनाव पास आया। जो स्वयं को ही कृष्ण भगवान बता देते हैं, कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी
बम बारूदों से निर्दोष संतों को मारा था, उनकी हत्या करी थी, वो याद नहीं है। लेकिन अभी चुनाव क्योंकि आ रहे हैं तो स्टेज पे से जय सिया राम का और जय भी नारा लगवा देते हैं, हाथ में त्रिशूल भी पकड़ लेते हैं। तो ये जो सारी नकारात्मक जो एनर्जीज हैं वो 20% है, वो हमारे विपक्षी दल में है। तो 80 बनाम 20 इस तरीके से हुआ। लेकिन अगर मैं सही समझ रही हूं, मैं वो कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अभी जिनका आपने पायलट दिखाया, अगर मैं सही समझ रही हूं तो मैं तो कहूंगी थैंक यू, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो आपने ये मान लिया कि 85% भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि अगर सिर्फ हिंदू मुसलमान के चश्मे से आप देखना चाह रहे हैं और अगर 19%, 20 भी नहीं 19% जैसे ओवैसी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है, तो मैं मानती हूं वो 4-5% महिला बहनें हैं हमारी, जिन्होंने 3 तलाक को गुनाह मानने के लिए जो बिल पारित हुआ है और जो उनके लिए समानता की हानि होती आ रही थी ट्रिपल तलाक के चलते, वो बहनें भी हमारे पक्ष में आ गई हैं। तो शायद ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं नुपुर आपने नहीं एक सेकंड गणित, आप ये गणित मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी वाकई मुझे ये गणित समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा 80-20 हैं, 80% वो जो हमारे साथ हैं, 20% वो जो हमेशा कुड़कुड़ करते रहते हैं। लेकिन आपको तो वोट जो मिलता है किसी भी चुनाव को उठा के देख लीजिए, वो 40 से 50% मिलता है, 80% नहीं मिलता है। तो ये 80-20 और 40-50 फर्क है ना दोनों में। मुझे गणित समझ में नहीं आया, कौन सा 80% आपके साथ है बताइए। एक बात बताइए मानव जी, क्या चुनाव हो चुके हैं 2022 के? मैं तो कह रही हूं इतना बढ़िया काम हुआ है डबल इंजन सरकार का कि जो वोटर टर्नआउट है उसकी बात कर रहे हैं। वोटर टर्नआउट में सिर्फ 40-50% बीजेपी को मिलता है। लेकिन अगर हम देश की बात कर लें और स्वयं उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो हमारे काम को, हमारे कार्यकाल को देख के, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो किस तरीके से जुर्म को कम किया गया हो, आतंक को कम किया गया उत्तर प्रदेश में, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार और जनता जनार्दन बाहर निकल के भारतीय जनता पार्टी को वोट करके नुपुर आप बच क्यों रही हैं? योगी जी की सरकार आप ये कहने से, मानने से बच क्यों रही हैं कि योगी जी ने सीधे सीधे 80 और 20 का मतलब यह बताया कि हिंदू हमारी तरफ है और मुस्लिम दूसरी तरफ है। मान लीजिए ना, क्योंकि आप तो हमेशा से कहते हैं, और मुझे याद है आप ही के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा कुछ समय, अभी 3-4 महीने पहले की बात है ना, वो कह रहे थे कि नहीं चाहिए, हमें मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए, सांप्रदायिक होते हैं ये लोग, कुछ ऐसा ही कहा था ना उन्होंने। एक तो चीज मैं आपसे साफ पूछना चाह रही हूँ मानक जी, आप मेरे मुंह से वो बुलवाना चाह रहे हैं जो योगी जी ने खुद बोला ही नहीं। तो अगर आपको भी माफी चाहती हूँ, अगर आपको राहुल गांधी जैसे आए दिन हिंदुओं को गाली गलौज करते हैं, क्या कहते हैं वो छुरा भौंकने वाला बताते हैं, कुछ लोग जो कार सेवकों के निर्दोष हिंदुओं के ऊपर गोली चला देते हैं, अगर आपकी भी ऐसी नकारात्मक सोच है तो आपको मुबारक हो। आप मुझसे वो क्यों बुलवाना चाह रहे हैं जो बोला ही नहीं? और अगर आपको 19-20 में फर्क अंतर नजर नहीं आता तो वो तो मतलब आपको मुस्लिम वोट चाहिए ना, आपको मुस्लिम वोट चाहिए ना। जो भी सकारात्मक राजनीति में विश्वास करता है, सबका साथ सबका विकास में विश्वास करता है, क्योंकि देखिए मानक जी, सरकार कैसे काम करती है ना, वो उसकी नीति और नीति कैसे लागू हुई और किस किस के घर के अंदर नीति लागू होके उसको तो कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा, इस चीज की सरकार मापदंड देती है 5 साल के अंत में। तो मैं तो पूछना चाहती हूं, सरकार की ऐसी कोई नीति हो जो धर्म और जात के हिसाब से नल का तभी खुलेगा या नल का तभी लगेगा क्योंकि तुम इस जात से हो, इस धर्म से हो, शौचालय तभी बनेगा क्योंकि तुम इस जात से और धर्म से हो, तुम्हें गैस कनेक्शन तभी मिलेगा क्योंकि तुम इस जात से और धर्म से हो। अगर ऐसा किया हो तो मैं आपका जवाब दूं। मैं तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो भी अपना बयान दिया, तो उसमें बात कर रही हूं। एक सेकंड देखिए, बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर थोड़ी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसमें जो एंकर हैं उन्होंने भी कहा कि ओवैसी कहते हैं कि हम 19% हैं, वो 19% हैं। उसके बाद योगी जी ने कहा लड़ाई अब 80 और 20 की हो गई है। जो लोग सुशासन और विकास का साथ देते हैं वो 80% भाजपा के साथ हैं, जो लोग किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, गुंडों माफियाओं के साथ हैं, वो 20% हैं। लेकिन अपनी इसी बात में वो हिंदुत्व विरोधी, हिंदू विरोधी कभी भी बीजेपी का साथ नहीं देगा, योगी मोदी का साथ नहीं देगा। यानी ये सारी बातें मिला जुलाकर योगी जी जो कहते हैं, इशारों इशारों में वो वही बात कह रहे हैं बिल्कुल जो आप कह रही हैं उन्होंने नहीं कही। तो मानक जी,
तो मानक जी, मैं आपको इतनी देर से क्या बता रही हूं? बुआ, बबुआ और बहन की राजनीति जो नकारात्मक सोच वाली राजनीति है, जो हिंदू विरोधी है, मारने वाला बता देंगे। और अगर आप जिन्ना को फ्रीडम फाइटर बना देंगे, आप मुख्तार और अतीक की राजनीति करेंगे, तो आप नकारात्मक हुए, सकारात्मक मतलब आपने सारे हिंदुओं का वोट नहीं मांगा ना? स्कूल चलता, 80% जो हिंदू हैं उत्तर प्रदेश में, आपने सारे हिंदुओं का वोट नहीं मांगा ना? ऐसा तो नहीं किया ना आपने? मैं तो ये बोल रही हूँ, अब तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बयान के बाद मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो ये मानूंगी कि उत्तर प्रदेश की 85% जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपके नेता अक्सर कहते हैं, मैंने अभी गिनवाया भी था, आपको याद दिलाया था, हिमंता बिस्व शर्मा कह रहे थे, और मैंने अभी क्योंकि मुझे याद था 3-4 महीने पहले उन्होंने कहा था, वो साफ साफ कह रहे थे, और दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, उन्होंने कहा था कि हमें नहीं चाहिए इन लोगों के वोट। मैं, आप कहें तो मैं पढ़ के सुनाऊं पूरा बयान? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको भी पता है मुस्लिम वोट बीजेपी को देता नहीं है, और इसीलिए बीजेपी के बहुत सारे नेता कहते हैं हमें मुस्लिम का वोट चाहिए भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं योगी जी भी खुल के वही बात कह रहे हैं कि 80% वोट हमें वही वोट चाहिए? ये तो जाहिर सी बात है कि बदरुद्दीन अजमल जैसे लोगों के वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए। जो मुख्तार और अतीक परस्त है, हमें उनके वोट नहीं चाहिए। जो आतंकवादियों को और गुनहगारों को संरक्षण देते हैं अपने राजनीतिक दलों में, भारतीय जनता पार्टी को उनके वोट नहीं चाहिए। उनका ना साथ चाहिए ना समर्थन चाहिए। तो ये बात तो मैं ओपनली कह रही हूं। अगर कोई गुनहगारों को, इमरान मसूद के वोट हमें नहीं चाहिए, जो मोदी जी की बोटी बोटी काटने की बात कर रहे थे, तो मेरी कौन सी बात आपको समझ नहीं आ रही है? मेरे समझ नहीं आ रही। ओके, घनश्याम तिवारी, ऑल राइट। घनश्याम तिवारी, 85-15 क्या होता है भाई? ये 80-20 उन्होंने कहा, आपने 85-15 कह दिया, क्या मतलब है इसका? नमस्कार मानक जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को 3 बातें हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अगर गलती से ये चुन लिए गए तो बेरोजगारी 10 साल तक और रहेगी, सिलेंडर 2,000 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल डीजल 200 से 300 रुपए का हो जाएगा, और जो स्कूल बंद है वो ऐसे ही बंद पड़े रहेंगे। और इसी तरीके से उल जलूल बेबुनियादी बातों पर जो छुट्टा पशु किसानों को के खेतों को खा जा रहा है, की फसलों को खा जा रहा है, वो ऐसे ही घूमते रहेंगे। टेनी जैसे लोग मंत्री बने रहेंगे। सोचिए, ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद, और टेनी में क्या अंतर है? छोड़िए टेनी, केशव प्रसाद मौर्य, उनके अपने फाइलिंग के हिसाब से 15 सीरियस आईपीसी चार्जेस है, जिसमें 4 चार्जेस हैं रिलेटिंग टू प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। आदित्यनाथ, 2 चार्जेस ऑफ प्रमोटिंग enmity among groups on grounds of religion, 2 charges of related to injuring or defiling place of worship। जहां पर ऐसे ऐसे लोगों को जो असल जिंदगी में दंगाई के रूप में दिखाई देते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो वो किस तरह की बात करेंगे? इन्हें लैपटॉप टैबलेट चलाना नहीं आता, बिजली के प्लांट का नाम नहीं ले पाते। हमने कहा हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, इन्हें समझ में नहीं आया कि क्या किया जा सकता है। 2 साल से स्कूल कॉलेज बंद हैं, एक शब्द नहीं बोला। बेरोजगारी चरम पर है, एक शब्द नहीं बोला। जिन्होंने केवल वही वाहिनी बनाई है जो कि घरों को जला सकती हैं, दंगा भड़का सकती हैं, वो सिर्फ उसी तरह की बातें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट है, कोई भी दर्शक समझ रहा है, देश का चुनाव आयोग भी समझ रहा होगा। देश के चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी फौज है, जिसे टेक फॉग कहा जाता है, जिसने 10 महिला स्वतंत्र पत्रकारों को सिर्फ 5 महीने में 1 लाख गालियां दिलवाई, ऐसी पार्टी को उसके हेट स्पीच, उसके दंगाई भाषण, उसके दंगाई नेताओं के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग किसी भी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा और उसका नेतृत्व नहीं कर सकते, जो प्रतिदिन दंगाई भाषा कहते हैं। ओके, मतलब आप इसे हेट स्पीच और दंगाई भाषा मान रहे हैं ना? मतलब मैं अगर सही पकड़ रहा हूं कीवर्ड्स आपकी बात के, तो ये दंगाई भाषण है, हेट स्पीच है, जो मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया है। घनश्याम तिवारी, मुख्यमंत्री हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, इनकी पृष्ठभूमि, जो इनके ऊपर चार्जेस है, मैंने गिना दिए। इनके जो बयान है, आपको पता है किस तरह के बयान है। कैरवैन मैगजीन में किस तरीके से 2007 का इनका बयान छपा हुआ है, जिसके बारे में जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन में बयान है बाकायदा कैरवैन मैगजीन में, कि हम FIR नहीं करवाएंगे, एक के बदले 10 को मरवाएंगे प्रशासन से। ऐसे लोगों को सामाजिक, जिसको हम फिल्मों में विलेन के रूप में देखते रहे, ऐसे लोगों को हीरो बनाकर मुख्यमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी का काम हो सकता है, चुनाव आयोग का नहीं। अच्छा, योगी जी के इस बयान का मतलब क्या है? घनश्याम तिवारी क्या कहना चाह रहे हैं? वो नूपुर तो कह रही है हम तो सकारात्मक पॉजिटिव लोगों की बात कर रहे हैं और नेगेटिव लोगों की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जो लोग सस्ते नशे में राजनीति करते हैं, वो इस तरह की उलझलूल बातें करते हैं।
ये अरे ऐसे मत उसी बोलिए, का असर इस तरह की दिखाई बात देता है। मत इसका करिए, कोई मतलब ही इस नहीं तरह है। की बात मत इसका करिए। क्या मतलब है? एक देश में जहां संविधान कहता है कि आप राजनीतिक दल के रूप में हर किसी को मत का अधिकार है, आप हर किसी का वोट मांगेंगे, कोई मुख्यमंत्री इस तरह की बात करता है तो ऐसा ही लगता है कि वो अपने मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उसका, इसीलिए बात कर रहा है। या फिर उसकी पृष्ठभूमि जिस तरह की रही है उस पृष्ठभूमि को याद दिला रहे, जैसे टेनी ने याद दिलाया था किसानों अभी को। अभी नुपुर ने तुम आपको जानते भी नहीं हो, याद अभी तो दिलाया मैं गृह कुछ, राज्य मंत्री अभी हूं। अभी नुपुर शर्मा ने आपको भी याद दिलाया, बोटी बोटी कर देंगे, ये गुजरात नहीं है, यहां पे 20% है, दिखा देंगे। उसी इमरान मसूद को आपने अभी अपनी अपनी पार्टी में शामिल किया है। जो भी उन्हें याद दिलाना हो, भारतीय जनता पार्टी के दो मोड हैं, एक गोधरा मोड है और एक सबका साथ सबका विश्वास मोड है, और पार्टी हमेशा दोनों मोड में चलती है। तो जो गोधरा मोड है उसको जब चुनाव हारने लगती है, लगता है कि अब कोई दाम नहीं चला, तो किसी तरीके से देश के ऊपर गोधरा मोड थोपा जाए। तो अभी ये उस प्रयास में है। सोचिए ना कि 10 महिला पत्रकारों को 1 लाख गालियां इन लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म से दिलवाई, और एक महिला नेत्री भारतीय जनता पार्टी की, उसने इसके बारे में कमेंट नहीं की, टिप्पणी नहीं की। फेक न्यूज, हेट न्यूज, फेकू न्यूज को अपना आधार घनश्याम तिवारी, वो जिन्ना वाला अखिलेश का बयान, इमरान मसूद, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई अगर 80-20 की नुपुर बता रही हैं तो आपके मन में भी, आपकी स्ट्रेटेजी रणनीति में भी कुछ तो है ना, तभी जिन्ना याद आते हैं, फिर इमरान मसूद भी आते हैं आपकी पार्टी में कांग्रेस से। बिल्कुल साधारण मानक। अगर आपको रोजगार चाहिए, समाजवादी पार्टी को आपको जिताना चाहिए। अगर आपको चाहिए शिक्षा चले, स्कूल खुले, समाजवादी पार्टी को जिताना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि लोग ऑक्सीजन की कमी से न मरे, समाजवादी पार्टी को जिताना। अगर छुट्टा पशु आपके खेत को खा रहे हैं, खलिहानों को खा रहे हैं, समाजवादी पार्टी को जिताना चाहिए। मैं समझ गया, घनश्याम तिवारी की स्ट्रैटेजी बड़ी साफ है, और अक्सर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं में घनश्याम तिवारी की स्ट्रैटेजी बड़ी साफ होती है। वो इस तरह के मुद्दों में डिटेल में जाने से बचते हैं और ऐसे इश्यूज पर फोकस करना चाहते हैं जो कि विकास से जुड़े हों, आम आदमी से जुड़े हों। नुपुर, एक सेकंड में चाहता हूं शांतनु को भी ले लेते हैं यहां पर। शांतनु तो खुद योगी आदित्यनाथ से अक्सर मिलते रहते हैं, उनके साथ बहुत समय भी बिताया है, जीवनी लिखी है और किताबें भी लिखी हैं। शांतनु, क्या कहना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? ये 80 बनाम 20 की लड़ाई है, क्या मतलब है इसका? मानक, मैं काफी समय उत्तराखंड में बिताया है उनके परिवार के साथ, और मैंने गोरखपुर मठ में बिताया है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। गोरखपुर मठ के बाहर जो मठ है उसमें 150 दुकानें हैं जो पूजा की सामग्री मिलती है जहाँ पे, जिसमें से आधी दुकानें, करीब 75 दुकानें मुस्लिम लोग चलाते हैं। जो वहाँ का चीफ कॉन्ट्रैक्टर है वो एक मुस्लिम व्यक्ति है। उनके कई कॉलेज हैं, उसमें से एक कॉलेज है उसका डीन मुस्लिम है। आप किसी भी एक गिवन दिन, या तो उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले या मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनका जनता दरबार लगता है जो गोरखपुर में उनके लोग चलाते हैं, और यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय में वो खुद देखते हैं। उसमें हर समय आपको 30% 40% लोग मुस्लिम दिखेंगे। तो मेरे ख्याल से हमें ये हिंदू मुस्लिम की कमेंट्री से बचना चाहिए। मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ कहना क्या चाह रहे हैं, जो 45 स्कीम जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, चाहे वो 2.5 करोड़ टॉयलेट हो, चाहे वो 45 लाख घर हो, चाहे वो पीएम किसान की निधि हो, वो हिंदू मुसलमान देख के नहीं दी गई है। वो देख रहे हैं कौन से लोग इस सकारात्मक राजनीति के लिए वोट करेंगे, बेनिफिशियरी के लिए वोट करेंगे, और कौन से ऐसे लोग हैं जो मैं यादव हूं इसलिए वोट करेंगे, मैं मुसलमान हूं इसलिए वोट करेंगे, मैं जाट हूं इसलिए वोट करेंगे। वो नकारात्मक लोग हैं। इसको 80 और 20 में वो बांटने की बता रहे हैं, कौन से लोग सकारात्मक वोटिंग करेंगे और कौन से लोग नकारात्मक वोटिंग करेंगे। तो मेरे ख्याल से हमें इस हिंदू मुस्लिम की जो हमें टेस्टी बड़ी जूसी सी डिबेट लगती है कि जहां में 80 जाए, हम एक डिबेट बना दें और टीआरपी ले लें, यूट्यूब के लाइक ले लें। मेरे ख्याल से हमें इस डिबेट से बचना चाहिए। हम लोग, मेरे ख्याल से हम लोग उस दिशा में ले जाते हैं क्योंकि मजा आता है इसमें सुनेंगे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने ये देखिए, हमें तो देखिए अभी देखिए, अभी सुरेंद्र राजपूत बैठे हैं, हंस रहे हैं, वो भी यही आरोप लगाएंगे कि आपने देखिए बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया ये डिबेट इस पे करवा के। अब आप भी कह रहे हैं कि देखिए आपने टीआरपी के लिए डिबेट करवाई है। लेकिन शांतनु, अगर आप कह रहे हैं 80% लोग जो विकास की योजनाओं को देखकर वोट देंगे, योगी आदित्यनाथ ने उनकी तरफ इशारा किया है, तो उन 80% में से इसका मतलब सारे लोग आपको वोट नहीं देते ना। जैसा मैंने पहले बताया, 40 से 50% वोट बीजेपी को यूपी में मिलता है, 80% नहीं मिलता है भाई। देखिए मानक, भारत में फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, मल्टीपल पार्टी चुनाव लड़ती हैं, फाइनली 2 पार्टी सिस्टम नहीं होता है। तो आप वोट, हाँ 80% नहीं मिल पाएगा, लेकिन उनका कहने का मतलब है, देखिए मोटा मोटा जब हम कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग, एक मेजोरिटी हमारे साथ है, मेजोरिटी एक जो सकारात्मक नीतियों पे वोट करेगी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल जाति पे, धर्म पे, मैंने फीता काटा तूने फीता काटा, इस पे वोट करेंगी। वो इस तरह इंगित करते हैं, हम परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, सुरेंद्र राजपूत बोलिए। सुरेंद्र जी बोलिए। सुरेंद्र भाई, क्या हालचाल है? आप पहले तो ये बताइए, और आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? भाई, आप ही की बातों पर, मानक भाई और शांतनु जी की बातों पर मुस्कुराना भी चाहिए। नुपुर जी भी बड़ा अच्छा बोल रही थी, तो अच्छी बात है मुस्कुराना। तो हम क्या नाम, तनाव में तो नहीं थे ना। क्या कह रहे हैं योगी जी? आपको पसंद आई उनकी बात? क्या
एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया मानक। कहते हैं कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। सच बात यह है कि इतना सच्चा झूठ ये लोग बोलते हैं कि कसम से मैं बताऊं, दशानंद के 10 सर की तरीके से योगी जी कुछ बोलेंगे, मोदी जी कुछ बोलेंगे, शाह जी कुछ बोलेंगे, नूपुर बहन हमारी कुछ बोलेंगी, शांतनु जी कुछ बोलेंगे, और उसके बाद आखिरी में गड्ढम गंड करके हिंदू मुसलमान करेंगे। चल पाएगा तो ठीक, नहीं तो झोला उठा के चल देंगे। आप इस चीज को देखिए ना सारी चीजों में, कि योगी जी ने भी सही कहा कि उन्होंने कहा कि भाई ये लड़ाई जो है कौरवों और पांडवों की है। संसाधनों में वो 80% है और 20% लोग जो है संसाधन में क्या नाम ये सामने वाले हैं, प्रतिपक्ष वाले हैं। और कौरव और पांडवों की लड़ाई में सच बात यह है कि जीत हमेशा पांडवों की हुई है, कौरवों की कभी न जीत हुई थी ना कभी होगी। हाँ, तात्कालिक रूप से जरूर वो परेशान कर लेते हैं, जीत लेते हैं, मायावी लोग हैं, कभी क्या नाम अपना शरीर बड़ा बता देते हैं, कभी झूठ बोल देते हैं कि हमने ये नौकरी दे दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन आखिरी में ये रावण बन के सीता मैया का हरण करते हैं और भगवान श्री राम के चंदे के नाम पर, मंदिर के नाम पर चंदा लूटते हैं और उसमें से ठगी करते हैं, दलितों की जमीन की ठगी करते हैं, राम के बच्चों को रोजगार नहीं देते लेकिन राम के बच्चों को दंगाई बनाते हैं, भगवान शिव के बच्चों को रोजगार नहीं देते, उनके किसानों को खाद नहीं देते लेकिन उनके बच्चों को जो है आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की क्या नाम मानने वाले लोग हैं, उनको कभी भी ये सम्मान नहीं देते, आत्मसम्मान नहीं देते। अरे सुरेंद्र भाई, लेकिन देखिए योगी जी ने कह दिया 80-20, समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनील साजन ने कह दिया 85-15, पांडव कौरव दोनों में से जो भी है लड़ाई इन्हीं की लग रही है। आप कहां हैं इसमें? नहीं, हम तो जनता के साथ में, हमारे साथ तो जनता है, हम तो गांव-गांव पांव-पांव चल रहे हैं, नगर-नगर डगर-डगर चल रहे हैं। हमारे पास तो इतिहास है, हमने तो बैंकों को नेशनलाइज कराया आम जनता के लिए, उन मजदूरों के लिए। नहीं, आपके साथ कितने परसेंट है? हमारे लिए आपके साथ कितने परसेंट है? जनता तो साहब 100% होती है मानक भाई। थोड़ा सा सुन लीजिए, अगर आप बीच में बोल देंगे, आप इतने ख्याति लब्ध और इंटरनेशनल प्रस्तोता, हम लोग तो डर जाते, हम तो एकदम बोल नहीं पाते फिर ना। सच बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि 15 करोड़ गरीब कैसे हो गए उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि देश के राज्यों में सर्वाधिक गरीब राज्य क्यों उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि साहब हमारी जो पर कैपिटल इनकम है वो देश की आधी क्यों है, देश की पूरे देश की 86,000 और उत्तर प्रदेश की 43,000, ये क्यों है? उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी इतने नीचे क्यों है? आज उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि मेरी माता बहनों की इज्जत सरेशाम क्यों लूट आपने, रही है? लेकिन देखिए आपने 85-15 और 80-20 पर कुछ नहीं कहा आपने। मैंने कहा कि बीजेपी कह रही है 80 हमारे साथ, 20 हमारे साथ नहीं। अभी सुनील साजन समाजवादी पार्टी के वो कह रहे थे 85 हमारे साथ, 15 हमारे साथ नहीं। आपने भी तो कुछ गणित निकाला होगा। मैं बताता हूं, एक हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है और एक अगड़े पिछड़े की बात कर रहा है। 85-15 लोहिया जी का नारा था, योगी जी और मोदी जी का नारा 80-20 का है। हमारा तो नारा सर्वजन हिताय है और सर्वजन सुखाय है। हमारे में तो पूरी जनता आती, 100 लोग आते, योगी जी भी आते, हम तो योगी जी और मोदी जी को भी खुश रखेंगे। ओके, ऑलराइट, नुपुर शर्मा, 100% जनता आती। ओके, नुपुर शर्मा, नुपुर बोलिए। आप पर आरोप बड़ा क्लियर है, आप हार रहे हैं, इसीलिए आप हिंदू मुस्लिम पर उतर आए हैं। उसके बाद आ रहा हूं वारिस पठान। लेकिन माफी चाहती हूं मैं, हार तो आज प्रियंका वाड्रा जी का एक इंटरव्यू चल रहा है, उन्होंने मान ली और कल अखिलेश जी ने मान ली। हाँ, वो भी कुछ घनश्याम जी कुछ लैपटॉप की बात कर रहे थे, 15 लाख इन्होंने बोले थे, वायदा किया था 15 लाख देंगे, 6 लाख बटे और लैपटॉप बांट दिया। उसके बाद भी कहते हैं डिजिटल में तो जी हम हार जाएंगे। प्रियंका वाड्रा जी ने आज एक हिंदी चैनल है बड़ा, उसमें मान लिया कि डिजिटल में तो जी हम हार जाएंगे। तो जो अपनी हार सच में सार्वजनिक तरीके से आके मान चुके हैं, आप ये सवाल मुझसे ना उनसे पूछे तो बेहतर होगा मानक जी। चलिए अब कुछ तथ्यों पे आते हैं। इन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा हिंदू मुसलमान करते हैं, बंद दरवाजे के पीछे अपने आप को मुसलमान पार्टी कौन बताती है? कांग्रेस। हिंदुत्व विरोधी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। तो राहुल गांधी के खुद के बयान है। एलईटी से ज्यादा खतरनाक हिंदू कौन बताता है? राहुल गांधी। राम मंदिर का विरोध कौन करता है? राहुल गांधी। मुल्तई के अंदर
अरे प्रदर्शनकारी किसानों के ऊपर गोली कौन चलवाता है? दिग्विजय सिंह। 28 किसान, निर्दोष किसानों के ऊपर गोली चला के दिग्विजय सिंह, जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने हत्या कर दी थी। लेकिन ये नहीं बताएंगे। आज कह रहे किसानों के खेत का ये जवाब दोनों घनश्याम जी और राजपूत जी के लिए। स्वामित्व योजना के बारे में नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, क्योंकि स्वामित्व योजना वो चीज है जो किसान को अपना जमीनी हक देती है, उसको कार्ड देती है उसके ऊपर। ये कह रहे 15 करोड़ लोग गरीब हो गए। भाई साहब, आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नंबर 2, मतलब अगर सिर्फ इकोनॉमी की बात करें तो देश के अंदर दूसरा ऐसा प्रदेश जो तेजी से बढ़ रहा है, सिर्फ अगर उसकी अर्थव्यवस्था की बात करो तो उत्तर प्रदेश है। आपके कार्यकाल में नहीं हुआ था, योगी जी के कार्यकाल में हुआ है। वहीं पे मैं एक चीज अरे घनश्याम भाई, देखिए मानक जी, तुम पूछ रहे हो पिछले आधे घंटे से खामोशी के साथ सुन ओके, रहा था। वारिस पठान 10 सेकंड और मांग रही है नुपुर, उसके बाद पूरा टाइम दे रहा हूं आपको। 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ नुपुर बोलिए, हाँ बोलिए। घनश्याम जी, स्कूल खोलने की चिंता हो रही थी आपको याद दिला दूं तो अखिलेश यादव की सरकार के टाइम पे जुम्मे के लिए सारे स्कूल बंद हो जाते थे, चाहे छात्र छात्रा हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या शायद धर्म में ही ना मानते हो, उन तक की छुट्टी जुम्मे के जुम्मे हर शुक्रवार को आपकी सरकार कराती थी। कृपया करके अपने जमाने को याद कीजिएगा, ये आपकी नीतियां लागू हुई नहीं है। जुम्मे के दिन स्कूल की छुट्टी, मतलब पता नहीं नुपुर, आई डोंट नो। क्या वाकई मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। एवरी फ्राइडे दे प्रॉमिस दे विल शट स्कूल्स। ओ दे प्रॉमिस बंद करेंगे फ्राइडे टू फ्राइडे, ये फैक्ट है। अच्छा, दे प्रॉमिस, ऑलराइट, केसेस ओके, दे प्रॉमिस टू विथड्रॉ केसेस। मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा ओके, ऑलराइट। वारिस पठान, ऑलराइट, इसमें बाद में आ रहा हूं अभी। वारिस पठान बोलिए, 80-20 की लड़ाई योगी जी कह रहे हैं और सुनील साजन कह रहे हैं 85-15। आपका क्या गणित है? देखिए मानक, ये 80-20 योगी जी आज तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मगर इंशाल्लाह 10 मार्च के बाद वो नहीं रहेंगे। मगर इस तरह से एक मुख्यमंत्री को अल्फाज यूज करना अच्छा नहीं शोभा देता, शर्मनाक है। मैं इसका कंडेम करता हूं। ये पूरी तरह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ समाजवादी 75-15, 85-15 कर रहे हैं। सोचो मानक, अगर 80-20 योगी ने कहा, समाजवादी ने 85-15 का, ये अल्फाज अगर वारिस पठान बोलता कि लड़ाई 80-20 की है तो अब तक क्या हो जाता? वारिस पठान एंटी नेशनल है, कम्युनल है, हेट स्पीच है, पाकिस्तान भेज दो। मगर यहां कितनी सफाई से भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा जो बैठी है, प्यार से झूठ पे झूठ बोलते जा रही है, तबकि उनको पता है कि किसके लिए उन्होंने कहा 80% कौन है और 20% कौन है। उन्होंने कहा ये 20% वो जो कुड़कुड़ करते हैं। अरे नुपुर जी, ये 20% जो कुड़कुड़ करने वाले हैं, ये भी इसी देश का एक हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। इनको भी हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये इनको भी अधिकार चाहिए। अब ये बोलने का क्यों आया योगी को, ये भी मैं आपको बताता हूं मानक जी, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में था। मैंने असद ओवैसी साहब के साथ हमने 12 सभाएं की उत्तर प्रदेश की जगहों पे जाकर। ग्राउंड लेवल पे हमको मालूम है क्या मूड है। योगी के पास जवाब नहीं है लोगों के, जो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि बताइए पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें कब कम होगी। उनसे लोग सवाल कर रहे हैं, वो रिलेटिव उनसे सवाल कर रहे हैं कि बताइए योगी जी, दूसरे कोविड काल में जो हमारे घर वालों की लाशें हमने तैरते हुए देखी गंगा के किनारे, उसका जवाबदार कौन है, कब जवाबदारी दोगे? योगी से सवाल कर रहे हैं, मोदी से सवाल कर रहे हैं कि 70 लाख युवा को रोजगार देने का जो वादा था उसका क्या हुआ? आज 70 लाख युवा को रोजगार तो नहीं मिला, करोड़ों के हिसाब से युवा बेरोजगार हो गया है। इसका जवाब इनके पास नहीं है। हाथरस के सवाल कर रहे हैं, लखीमपुर पे सवाल किया जा रहा है। आज भी टेनी मोदी के साथ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, जबकि कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारे किसान भाइयों का कत्ल किया गया था। ये सारे सवालों के जवाब को हटाने के लिए अब आ गए 80-20 पे। तो ये तो उनकी आदत है, ये पोलराइजिंग टेक्टिक है, कम्युनल कार्ड खेलना। ये आ गए, पहले राम मंदिर के नाम पे 200 से 350 तक पहुंच गए। राम मंदिर के नाम पे ट्रस्ट बनाया, और मेरे हिंदू भाई बहन जो है वो मुझे बोलते हैं, वारिस भाई, राम के नाम पे इन्होंने लूट मार मचा दी। इतना अफसोस करते हैं ये लोग। सोचिए मानक, आप भी, हमारी लड़ाई हमारे हिंदू भाई बहनों से नहीं है, माफ करना मानक, आप भी मेरे दोस्त हैं। तो आपको तो फायदा होगा ना, अगर हिंदू मुस्लिम होगा, पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण होगा, चुनाव हिंदू मुस्लिम का 80-20 का होगा, आपको तो फायदा होना चाहिए, क्योंकि आप तो दूसरी तरफ खड़े हैं ना। नहीं, तो विकास की बात,
अरे हम तो पूरे देश के साथ खड़े हुए, हम तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़े हुए, हम तो वहां गए हैं। हमने एक आंकड़ा दिखाया है कि अगर 7% का यादव उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है 20% वाले मुसलमानों के वोट से, तो क्या 20% के अंदर कोई ऐसा नहीं जो अपना लीडर तैयार कर सके? क्यों इतने बरसों से हम खाली का दरी बिछाने के काम में आए? कि हमको सिर्फ कुड़ करने वाले ही सही नाम से जाना जाएगा? कि हम सिर्फ टोपी पहनाएंगे, बाद में आप हमको जिंदगी भर टोपी पहना के चले जाओगे? अरे मालिक, आपको जानकर हैरत होगी, हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें हमने एक डेटा दिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का है, जो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ मुसलमान के बावजूद पूरा बजट 20 करोड़ रुपया भी नहीं है उनके विकास का। सोचिए, शर्मनाक बात, 5% लोग स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में नहीं है मुसलमान उत्तर प्रदेश का। किसकी वजह से? तो यही ना, 75 बनाम 15, 80 बनाम 20, यही करते रहे। अच्छा, 80-20 चलेगा मुद्दा है, नहीं चलेगा इस बार चुनाव में? वारिस पठान, आपको क्या लग रहा है? पूरी तरफ से, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है, विपक्ष मतलब बाकी पार्टियां कह रही है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बहुत समझदार है। 80-20 चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चढ़ती है। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार हो गई है मानक। उनको आज की तारीख में रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, एजुकेशन चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। उनको ये सब जो 80 बनाम 20 से करने वाले लोग नहीं पसंद है उनको। पर शांतनु यही तो कह रहे हैं, शांतनु कह रहे हैं सरकार की विकास योजनाओं का फायदा जिन लोगों को मिला, सरकार की विकास योजनाओं का फायदा जिन लोगों को मिला, शांतनु यही कह रहे हैं, उन्हीं 80% को टारगेट कर रहे हैं योगी जी। 20% जो हमेशा कुरकुर करते हैं उनको नहीं टारगेट कर रहे हैं। ये तो, अरे तो कुरकुर क्यों नहीं करेगा? सरकार की योजना, प्रधानमंत्री योजना जो थी रूरल की, उसमें कितने मुसलमानों को घर दिया? चलिए बताइए। अब नुपुर की भी मजबूरी है, वो बेचारी जितना झूठ बोलेगी उतना एक एक पायदान चढ़ते रहेगी राज्यसभा की तरफ। लेकिन अब वो टाइम चला गया। जानती है योगी ने क्यों कहा, किसके लिए कहा और क्या करने की जरूरत पड़ी? सच बोलना चाहिए। नुपुर जो फ्रेंड है, मैं तो उनको बहन बोलता हूं, नुपुर बहन, कभी कभार सच बोल दो। आज दिल खोल के देश के सामने बता दो कि योगी ने क्यों कहा 80 बनाम 20। चलिए बता दो। चलो, आपको 20 सेकंड मानक जी मेरा टाइम काट के नुपुर को दे दीजिए। बोलिए नुपुर, बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं शांतनु, आ रहा हूं। नहीं चलेगी नुपुर जी, गिरेगी झूठ। सच बोलिए, सच के सिवा कुछ नहीं। जब मैंने क्या कहा था, देखो बोल भी मैं दे रहा हूँ बोलने का मौका और बोल ही देंगे, तो ये कुड़कुड़ नहीं तो और क्या है? मैं तो साफ पूछ रही हूँ, ये यहाँ पे विकास की बात कर रहे हैं, जबकि ये 2021 में बकायदा खुद आके कहते हैं। मेरी जरा सुन लीजिए, अब मेरे ऊपर तो कुड़कुड़ ना करे। जो बकायदा रैली में आके कहते हैं 19% मुसलमान एक तरफा वोट करे, उत्तर प्रदेश में मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों ना हो? अरे तुम मुख्यमंत्री के पद के ऊपर चुनाव के अंदर जाति धर्म ला रहे हो, ओपनली ला रहे हो, और वो सारी कुड़कुड़ पार्टियां हैं। क्यों 2019 के अंदर बहन मायावती जी ने नहीं कहा था कि सहारनपुर देवबंद के अंदर कि सारे मुसलमान दलित एक तरफा होकर वोट करें? क्यों? जिन्ना को कौन लाया इस चुनाव के अंदर? अखिलेश यादव। ये यहाँ पे बड़ी बड़ी विकास की बातें कर रहे हैं, जरा अपने ही कंस्टिट्यूएंसी में बता दे। और पूछना चाह रही हूँ, ये देखिए AIMIM से तो सारी बहस यही खत्म हो जाती है जब इनकी ये पुरानी करी हुई कुड़कुड़ में याद दिलाऊंगी। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 15 करोड़ मुसलमान, तुम 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ेंगे। ये इनके जूनियर ओवैसी ने बोला तो बोला, ये वारिस पठान जी ने भी बोल दिया, और क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे थे मानक जी, तो माफी चाहती हूँ, करेक्शन करूंगी। 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने सर्कुलर निकाला था ये कि जुम्मे की नमाज के लिए स्कूल होंगे बंद, जो 2013 में अखिलेश यादव की सरकार के अधीन शाहजहांपुर के डीएम ने अलाउ किया था और हाफ डे की छुट्टी करनी शुरू कर दी थी। ये रहा वो न्यूज आर्टिकल, और ये जरूर पढ़िएगा। घनश्याम तिवारी क्विक रिस्पांस, उसके बाद आ रहा हूं शांतनु आपके पास। चलिए देखिए, ये अच्छा है अपने फेक न्यूज को खुद ही करेक्ट कर लिया। सच ये है, उत्तर प्रदेश में 2 साल से स्कूल बंद है, मुख्यमंत्री को उसकी कोई फिक्र नहीं है। 2 साल से आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, ओके, वन बाय वन नुपुर, वन बाय वन, एक एक करके। हाँ, ऐसी भाषा मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपको 27 जनवरी 2007 गोरखपुर स्टेशन, एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, आदित्यनाथ डिक्लेयर्ड, बल्कि हम कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे। इस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है और रखना चाहती है। जब वो हेट स्पीच देता है तो दुनिया भर का ताना बाना गुन करके ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि वो फूल बरसा रहा है, हेट स्पीच नहीं है, ये सरासर हेट स्पीच है। इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। एक व्यक्ति जिसने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दी, दंगे दिए, दंगाई दिए,
छुट्टा पशु किसानों के ऊपर छोड़ दिए, किसानों को रौंदने वाले मंत्री दिए, उस पार्टी के लोग महिला पत्रकारों को गाली देते हैं, टेक्नोलॉजी सिस्टम बनाकर ये गाली देते हैं। उस पार्टी को कोई अधिकार नहीं विकास का शब्द कहने के लिए। ये 3,000 करोड़ हर साल लगभग अज्ञात सूत्रों से ये पार्टी बटी हाँ, नुपुर 10 सेकंड बोलिए, शांतनु आ रहा हूं। हाँ बोलिए नुपुर। ऐसे सिस्टम्स बनाती है क्योंकि आम व्यक्ति के लिए खतरनाक है। पत्रकार किसान कर रहे थे, जरा मैं इतना याद दिला दूं इनको, पत्रकारों को जिंदा जलाने वाले 1 लाख गालियां, 1 लाख गालियां, यादव की सरकार 1 लाख गालियां, किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले लोगों को कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। किसानों को पे गाड़ी चढ़ाने वाले लोग इस बार आपकी सरकार पे गाड़ी चढ़ाएंगे। किसानों पे, जिन किसानों पे आप एक एक वही मैं अपना जवाब दे दूं, मैं इनके ऊपर नहीं बोल हाँ, वन बाय वन, हाँ बोलिए प्लीज। हाँ। पत्रकारों को जिंदा जलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की सरकार। गायत्री प्रजापति जैसे गुनहगार बलात्कारी को बचाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की सरकार। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तब जाके एफआईआर करी। ओके, शांतनु गुप्ता, ऑलराइट, शांतनु, बलात्कार हो। ओके, एक सेकेंड, टोटी चुराने वाली पार्टी अखिलेश यादव की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार। और मैं झूठी बोल रही हूं, 2013 समय पूरा हो गया उत्तर प्रदेश में, चिलमजीवी लोगों का टिकट भी कट गया है। 10 मार्च को चिलमजीवी वापस जा रहे हैं, 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं और 10 मार्च को चिलमजीवी वापस जा रहे हैं। 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं और 10 मार्च को चिलमजीवी वापस जा रहे हैं। 10 मार्च को दंगाई वापस जा रहे हैं, 10 मार्च को चिलमजीवी जा रहे हैं। 10 मार्च को रोजगार की बात वापस आ रही है और चिलमजीवी जा रहे हैं। अरे टेम्पल पहुंचाई नहीं बची थी। 10 मार्च को चिलमजीवी जा रहे हैं, टिकट कट चुका है, 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं। बच्चा बताते बात को हैं, ध्यान ये रखिए। आपकी मानसिकता है। पत्रकार से बुलंदशहर के बाद पूछते हैं तुम्हारे साथ बलात्कार तो नहीं हुआ, तुम किस बात की चिंता कर रही हो, ये आपका अखिलेश है। आज की 10 लाख गिरावट आई है। महिला पत्रकारों को 1 लाख गालियां दिलाई आपके प्लेटफॉर्म से। आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए, आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि 5 महीने में आप लोग ऐसा सिस्टम बनाती है कि महिला पत्रकारों को गाली देती है और महिलाओं की बात करती है। स्मृति ईरानी वहां सो गई है कहीं पर, उनको दिखाई नहीं देता कि देश में क्या हो रहा है और यहाँ आकर के बड़े बड़े भाषण देते हैं। 10 मार्च को चिलमजीवी जा रहे हैं, 10 मार्च को अखिलेश जी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग 10 मार्च से एक नए दौर को बुला रहे हैं। ओके, शांतनु गुप्ता को लाइए स्क्रीन पर। ऑल राइट, अच्छा लगा सुनकर के पत्रकारों का मुद्दा सब उठा रहे हैं, पत्रकारों पर जो अत्याचार होते हैं। शांतनु, अभी अभी आपने सुना वारिस पठान कह रहे हैं हेट स्पीच है और इस पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए, हो सकता है कोई शिकायत भी कर दे। शांतनु, आप तैयार हैं कानूनी तौर पर इसका मुकाबला करने के लिए? आपसे मेरा मतलब योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम। देखिए, बहुत सारे तर्क रखे गए, मैंने पहले ही बताया आपको। उनका मतलब था कि कौन से लोग विकास पे वोट करेंगे और कौन से लोग केवल जाति पे, धर्म पे वोट करेंगे। पहली बात, घनश्याम ने बहुत सारे तर्क दिए और मैं घनश्याम को सलाह दूंगा कि मेरे ख्याल से वो अच्छे तर्क रखें तो उनके लिए अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ चिलमजीवी है। अब मेरे ख्याल से इस तरह का तर्क होगा। नाथ संप्रदाय जो आदिनाथ शिवा से आता है, जो अफगानिस्तान से लेकर केरला तक बड़ा संप्रदाय है, सनातनी संप्रदाय, उसको उसके जो सबसे बड़े मठाधीश हैं उसको आप कह रहे हैं कि वो चिलमजीवी हैं। उन्होंने कहा उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता। किस जानकारी से कहते हैं? मेरी मल्टीपल बार योगी आदित्यनाथ से मीटिंग हुई है, उन्होंने अपने लैपटॉप पे, अपने आईपैड पे कई बार मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिखाए हैं और बात हुई है, हमारी चर्चा हुई है। तो किस तरह पे कह रहे हैं लैपटॉप नहीं आता? तो मेरे ख्याल से इस तरह के तर्कों से हमें बचना चाहिए कि उन्हें बिजली के स्टेशन का नाम बोलना नहीं आता। मतलब ये कैसा तर्क है? देखिए, वो 19 साल से सांसद रहे हैं। आप एक पार्लियामेंट सेशन में उन्होंने 300-400 क्वेश्चन पूछे हैं। आप उनके क्वेश्चन की डिबेट देखिए और देखिए उन्होंने सब्सिडी से लेकर इजराइल रिलेशनशिप से लेकर यूएस रिलेशनशिप से लेकर एम्स से लेकर जापानीज एंसेफेलाइटिस से लेकर क्या शांतनु, कैरावन मैगजीन मेरा तर्क है, कैरावन मैगजीन मेरा तर्क है। तो इसलिए मुझे शांतनु, लेकिन ये भी सच है ना कि योगी आदित्यनाथ के पब्लिक डोमेन में बहुत सारे बयान हैं जो भड़काऊ बयान हैं। ऐसे बयान हैं, आज भी देख लीजिए, उनके वीडियो पड़े हुए हैं। देखिए, उनके मैं बताता हूँ, मैंने अपनी किताब में सिलसिलेवार 3 एफआईआर है। पॉलिसी क्या है मानक भाई गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? 3 एफआईआर है। मानक जी क्या थी वो जिसके तहत आज इतने बेगुनाह लोगों को पुलिस के लॉकअप में कत्ल कर दिया गया, जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया? वो हाँ शांतनु, मानक भाई, जो योगी आदित्यनाथ पे 3 एफआईआर है, मैंने बिल्कुल बड़ी डिटेल में तीनों पे लिखा है। मैं उसमें एक और तर्क दूंगा, वो तो मेरी किताब में पढ़ सकते हैं कि वो क्यों एफआईआर है। सारी चुनावी एफआईआर है। वो सारी एफआईआर मुलायम सिंह यादव के समय हुई, 2007 में हुई, मायावती की सरकार आई, उसके बाद अखिलेश की सरकार आई, कुछ नहीं कर पाए, पुलिस कुछ नहीं प्रेजेंट कर पाई, आज तक कोर्ट तक नहीं ले जा पाई योगी आदित्यनाथ। उसके लिए सोचिए, ऐसी सरकारें हैं।
अगर उनको लगता था कि योगी आदित्यनाथ गलत है तो क्यों नहीं जेल भेज पाई? नहीं, सिर्फ कानूनी कार्रवाई की बात नहीं है शांतनु। मैं ये कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ पहले भी भड़काऊ बयान देते आए हैं, सबके वीडियोस हैं, अवेलेबल हैं। इसीलिए इस बयान को भी 80-20 वाले बयान को भी उन बयानों से जोड़कर क्यों ना देखा जाए? या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ बदल गए? मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा, देखिए मैंने आपको शुरू में बताया, उनके मठ के बाहर जो 150 दुकानें हैं उसमें से आधे तो मुस्लिम समाज के लोग चलाते हैं। उनका जो चीफ कॉन्ट्रैक्टर है मठ का, इस समय भी वो एक मुस्लिम व्यक्ति है। उनके कॉलेज में एक डीन मुस्लिम व्यक्ति है। उनके तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान वोट देगा बीजेपी को? इस बार मुस्लिम वोट देगा यूपी में बीजेपी को? 2019 का आप CSDS का डेटा देख लें, चाहे फ्यू रिसर्च सेंटर का डेटा देखें, परसेंटेज अलग अलग होता है। कोई कहता है 12%, कोई कहता है 20%। मुसलमान महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया, और मेरे ख्याल से वो पैटर्न रिपीट होगा। जब सड़क बनती है, जब घर बनते हैं, जब टॉयलेट बनता है, वो हिंदू मुसलमान के लिए बराबर बनता है। आप डेटा देख सकते हैं। ओके, सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र भाई, इसका मतलब ये हुआ, ये तो बीजेपी की स्ट्रॉन्ग पिच मानी जाती है ना 80-20 वाली। तो मैं हिंदू मुस्लिम नहीं बोल रहा हूं, 80-20 वाली। तो इसका मतलब अब ये मान लिया जाए कि चुनाव जो है वो बीजेपी अपनी स्ट्रॉन्ग पिच पर खेलने पर उतर आई है। बीजेपी को तो अब कुछ इसके अलावा बचता नहीं है ना। पिछले 5 साल में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो वो बता सके। जलती महिलाओं की थोड़ी ये लोग वोट ले पाएंगे, चीरहरण पर थोड़ी वोट ले पाएंगे, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या पर थोड़ी वोट ले पाएंगे, मनीष गुप्ता की पुलिस से कोर्ट नहीं, तो आपके पास कोई तो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना। सुरेंद्र राजपूत, घनश्याम तिवारी, बारिश पठान, में यही तो कह रहा हूं, कोई तो रणनीति ऐसी होगी। 17 देख लीजिए, 14 के बाद से देख लीजिए, और यूपी में 17 और 19। आप मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी को और उनके सहयोगी लोगों को बीच में नहीं काट रहे हैं मानक, और मुझे 5 सेकंड में बोल दे रहे हैं। नहीं, पूरा टाइम दूंगा, बोलिए, पूरा टाइम दूंगा, बोलिए। ये उचित नहीं है। मेरा मतलब ये आपसे एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। कोई नहीं, मैं पूरा टाइम दूंगा। बस एक सवाल था, मैंने कहा आपके पास कोई रणनीति भी तो होनी चाहिए ना, अगर बीजेपी आ गई अपनी स्ट्रॉन्ग पिच पे। सवाल आपका कांग्रेस के 5 सेकंड बाद ही चालू हो जाता है। ये मतलब ऑब्जेक्शन है ये मेरा। इसको चलिए, हाँ बोलिए ना, बोलिए आगे। हाँ बोलिए। तो जो इस समय की बातें हैं, सवाल जब आएंगे पिछले 5 सालों की जब बात आएगी, तो गंगा की उतराती लाशें भी योगी आदित्यनाथ जी का ही काम है। गंगा में जो उतराती लाश, और इनके यहां पर जो चंदा चोरी हुई है, जो संजय निषाद ने भगवान श्री राम के वल्दियत पर प्रश्न उठाए हैं, और जो अमित शाह जी ने भरत को भेजा है, रावण राज्य को अच्छा कहा है। और सही बात है कि रावण राज्य ही अच्छा है अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के राज को और मोदी जी के राज को देखेंगे। और जब आप क्या नाम बेरोजगारी की बात करेंगे, जब बच्चों पर, जब उन महिलाओं पर जिनको जो गर्भवती थी उन पर जब डंडे चलाए गए हैं, और एक भी नौकरी इनके यहां पर नई नहीं निकली पिछले 5 सालों में। 25,000 सूर्य मित्र इनको बनाने थे, 25,000 सूर्य मित्र बनाने थे, जिसमें एक पैसा इनका नहीं लगना था, केंद्र सरकार से आने थे। 4,000 लोगों के आसपास इन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग दी, एक आदमी को नौकरी नहीं दी इन्होंने। 17,000 की भर्तियां निकली, वो अदालत में लटकवा दी। 1 लाख से ज्यादा पुलिस के पद खाली, 4 लाख से 7 लाख स्वीकृत पद खाली है मानक जी इस वक्त। और ये लोग बात करते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, वो कर दिया। 1/3 से ज्यादा MSME इनके यहां पर बंद हो गई है। 1/3 MSME बंद होने के कगार पर है। डिफेंस कॉरिडोर में घोटाला घपला आ रहा है। पिछले 4,98,000 करोड़ के इन्होंने MOU साइन किए थे। एक 20,000 करोड़ रुपए की सैमसंग, वो भी पिछली सरकार की आई थी एक कंपनी। ओके, अब आपने सारी मुद्दे गिना दिए हो, तो मैं अपना सवाल का जवाब आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं, आपके पास कोई रणनीति तो होगी। ये सारे मुद्दे आपने 17 में भी उठाए थे, विपक्ष ने 19 में भी उठाए थे, लेकिन वो नतीजा नहीं आया ना जो आप चाहते हैं। इस बार आप वही मुद्दे उठाकर, उसी तरह के मुद्दे उठाकर एक अलग रिजल्ट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम इस वक्त पूरे प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में गांव-गांव गए हैं, पांव-पांव गए हैं, नगर-नगर गए हैं, डगर-डगर गए हैं। आधी आबादी की बात कर रहे हैं, 40% महिलाओं को राजनीति में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, 3 सिलेंडर की बात कर रहे हैं, किसानों को 400 रुपए गन्ने की बात कर रहे हैं पर क्विंटल, और 2,500 गेहूं और धान की बात कर रहे हैं पर क्विंटल। 20 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, स्कूटी देने की ग्रेजुएट महिलाओं को बात कर रहे हैं, इंटर पास बच्चों को स्मार्टफोन देने की। ओके, नुपुर शर्मा, विकास का मुद्दा, विकास और आम आदमी से जुड़े मुद्दों से आपके 80-20 के आपके इस मुद्दे को विकास के मुद्दों से काटेंगे सुरेंद्र राजपूत की पार्टी, घनश्याम तिवारी की पार्टी, और बारिश पठान भी वही मुद्दे गिना रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, योगी जी पे सवाल उठाने वाले जरा ये याद कर ले कि WHO, हार्वर्ड और ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने क्या कहा था जब महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। सिर्फ हम ये उसका जवाब नहीं देंगे। मुफ्त कफन योजना जो उन्होंने अपने प्रदेश में इनकी राज्य सरकार में लागू करी थी, उसका जवाब नहीं देंगे। इस तरीके से 22 मृतक लोगों को, मैं इनके ऊपर भी बोली मानक जी, तरीका वन बाय वन 22 मृतक लोगों को, एक एक करके, हाँ, 22 मृतक लोगों को महाराष्ट्र के अंदर डस्टबिन के बैग में लपेट के एम्बुलेंस में ठूस के लेके गए थे ये क्रिमेशन ग्राउंड पे। 8 मृतक लोगों को एक ही जगह दहन कर दिया, एक ही जगह क्रिमेट कर दिया, उसकी बात नहीं करेंगे। देवरिया के अंदर एक टिकट मांगने वाली महिला कार्यकर्ता को कांग्रेस के नेताओं ने, पुरुष नेताओं ने किस बेरे में से मारा, ये सबने वीडियो देखा। हाल ही के अंदर बरेली के अंदर आप लड़कियों के 40% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं जनाब, जरा बताइए, ये बरेली में स्टैम्पीड हुआ, लड़कियों की जिंदगी आपने बिल्कुल झोंके में डाल दी, किस तरीके से उनकी चोटें लगी हैं, संभाला इनसे कुछ जा नहीं रहा। राम भगवान का नाम ले रहे, राम भगवान को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका के द्वारा काल्पनिक बताने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। आप बंद गले के ऊपर जनेऊ तो धारण कर लेते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अंदर राम भगवान मंदिर निर्माण होना ही नहीं चाहिए, ऐसा पक्ष किसने रखा था? कांग्रेस के दिग्गज नेता और वकील कपिल सिब्बल ने रखा था। 2019 सुनवाई करेंगे, ऐसा पक्ष किसने रखा था? कपिल सिब्बल, कांग्रेस पार्टी ने रखा था। हर दम पे राम भगवान मंदिर निर्माण का विरोध करती आई कांग्रेस को आज हिंदुओं की पड़ गई, लड़कियों की बेइज्जती करती आई, तंदूर कांड के अंदर काट पीट के जलाने वाली कांग्रेस पार्टी आज इन्हें महिलाओं की चिंता आन पड़ी। देवरिया के अंदर बेरहमी से लड़की को पीटते हुए इनको शर्म नहीं आई, डेंटेड पेंटेड आइटम कहते हुए इनको शर्म नहीं आई, आज बड़बोलापन कर रहे हैं। सत्यता इसी में है जो आज प्रियंका वाड्रा ने कहा है अपने इंटरव्यू के अंदर। जी, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का ही मुझे दिख रहा है, हमारे से तो चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। घनश्याम तिवारी, मैंने यही सवाल सुरेंद्र राजपूत से किया था, वही आपसे कर रहा हूं। क्या यही रणनीति विपक्ष की आपको लगता है कि बेस्ट स्ट्रेटजी है कि 80-20 का मुद्दा ये उठाएंगे और आप विकास के मुद्दों से उसकी काट करेंगे, उससे मुकाबला करेंगे? देखिए, पहली बात तो 80-20 या इस तरह की कोई भी हेट स्पीच, खासकर जो दंगाई लोग हैं, पहले से जिनकी पृष्ठभूमि दंगा कराने की रही है, दंगा की भाषा बोलते रहे हैं, ठीक, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या कोई भी रहा हो, उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आप आधिकारिक तौर पर शिकायत करेंगे घनश्याम तिवारी? क्या ऑफिशियल एक कंप्लेंट करेंगे? प्यार बांटने वाले आपके प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं, आपका हर दर्शक समझता है कि जो बात कही गई वो हेट स्पीच है। अगर इलेक्शन कमीशन इसको नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन को स्वयं सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की जनता एक बात पर अड़ी हुई है कि हम बेबुनियाद, वन बाय वन एक एक करके वन बाय वन घनश्याम तिवारी ओनली। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात पर अड़ी हुई है कि छुट्टा पशु से उन्हें कष्ट है, उस सरकार को उखाड़ना है जिसने ये कष्ट दिया है। बेरोजगारी से उन्हें कष्ट है, उस सरकार को उखाड़ना है जिसने उसे कष्ट दिया है। स्कूल बंद है, उससे उन्हें कष्ट है, उस सरकार को उखाड़ना है जिसने स्कूल बंद करके कोई एक बार नहीं देखा। किसानों को रौंदा गया, उस सरकार को उखाड़ना है जिसने वैसे व्यक्ति को मंत्री बना रखा है। और दिन रात नफरत की बीज बोने वाले लोगों को उखाड़ना है, क्योंकि ये प्रदेश प्रेम का प्रदेश है, सौहार्द का प्रदेश है। दिन रात नफरत करने वाले लोग, चाहे वो अपने व्यापार को बढ़ावा दे, शांतनु रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लोग जानते हैं हाँ, ये सौहार्द का प्रदेश। शांतनु बोलिए। मानक, आपने 3 बार घनश्याम को टीवी स्क्रीन पे दिखाया और उन्होंने 4 बातों को दोबारा रिपीट कर दिया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इमरान मसूद, जिन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा, नुपुर ने 3 बार पूछा, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। जब मैं उनसे पूछूंगा कि आतंकवादियों को क्यों छोड़ दिया जाता था और हाईकोर्ट जब मना करता था तब आप नहीं मानते थे, वो क्यों करते थे आप? जब मैं इनसे पूछूंगा कि केवल मुस्लिम लड़कियों के लिए रिजर्वेशन क्यों होता था, जब मैं इनसे पूछूंगा कि इफ्तार पार्टियां क्यों होती थी, तो उसका कोई जवाब नहीं होगा। तो ये जवाब भी दीजिए। आप हर बार आते हैं, 4 बातें रटी रटाई बोल देते हैं, फिर निकल जाते हैं। मेरे ख्याल से ये डिबेट का तरीका नहीं। घनश्याम, जवाब दीजिए, हार्ड क्वेश्चन उसको फेस करिए। इमरान मसूद जो बोटी बोटी करना देना चाहते थे, उनको क्यों पार्टी में लेना पड़ रहा है आपको? उसके बिना आप नहीं जीत पाएंगे क्या चुनाव? घनश्याम तिवारी रिस्पॉन्ड करेंगे, आ रहा हूं, उसके बाद सुरेंद्र भाई आ रहा हूं। हाँ, देखिए, आपके दर्शक जानते हैं कि हार्ड क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन क्या है। क्या ये हेट स्पीच है या नहीं? नुपुर नहीं बता पाई, शांतनु नहीं बता पाए। जो लोग टीवी चैनल पे आकर के समझते हैं कि अपने तर्कों से लोगों की आंखों में धूल झोंक देंगे और इतनी सरल सी बात नहीं बता पाते, एक प्रवृत्ति रही है जिसके ऊपर इस तरह के अपराध के चार्जेस रहे हैं। जब वो हेट स्पीच कहता है तो उसे हेट स्पीच कहने में भी आपकी जबान लड़खड़ाने लगती है। सुरेंद्र राजपूत, उसके बाद आ रहा हूं वारिस पठान। सुरेंद्र राजपूत बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बोलिए। तीन बातें भी शांतनु जी बड़े अच्छे से कह रहे थे, प्रतिपक्षी जवाब नहीं दे पाते।
राम भक्तों पर गोली चलाने वाला नृपेंद्र मिश्रा आज की डेट में कैबिनेट सेक्रेटरी बना हुआ है नरेंद्र मोदी का। मुख्य सचिव थे मुलायम सिंह यादव पर कोई जवाब नहीं। संजय निषाद जिसने माता सीता की क्या नाम सतीत्व पर प्रश्न उठाया, इनके मुंह में दही जमी हुई है, उनका साथी है, इनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं निषाद पार्टी, कोई जवाब नहीं। भगवान श्री राम को के रामायण को सीधे सीधे क्लियर कट गलत किया, भरत को भेज दिया रावण से शिक्षा लेने के लिए। अमित शाह नाम के एक जैन साहब ने, जो देश के गृह मंत्री है, इस पर कोई जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी 70 लाख रोजगार का है, कोई जवाब नहीं। गंगा की उतराती लाशें क्यों हो रही, कोई जवाब नहीं। ओके, वारिस पठान आप भी बोल लीजिए, उसके बाद क्लोजिंग कमेंट नुपुर शर्मा। जवाब नहीं। बोलिए वारिस पठान। देखिए मानक जी, अब इस बात सिंपल साफ है कि अब बीजेपी आ गई है अपनी असली हरकतों के ऊपर। वो नफरत फैलाने वाली राजनीति, सारे मुद्दों पे फेल हो गए, तो नफरत का इन्होंने बीज तो बो दिया, शुरू किया। अभी आपने देखा था हरिद्वार के अंदर जो हेट जेनोसाइडल स्पीच का सुमिट रखा गया, वहां से क्या ऐलान किया गया था? हम बच्चों को सिखाते कि कलम उठा बेटा, एक पत्रकार बन, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, लॉयर बन, और वहां सिखाया जा रहा था कलम छोड़ तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार जाके कर दो। वहां से हेट शुरू किया, मैं खामोश बैठा था सर। उसके बाद में रायपुर के अंदर क्या कर दिया, महात्मा गांधी जी का अपमान कर दिया, वहां से भी मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। तो ये अब योगी जी आ गए, 80 बना 20 पूरा देश जानता है कि किसको वो बोल रहे थे, कौन कुड़कुड़ करता है, ये भी सब उनको बोल रहे थे। हक की लड़ाई मांगने को अगर कुड़कुड़ कहते हैं तो हम लोग करते रहेंगे जिंदगी भर। अगर हमारे देश के अंदर हम जब बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं, वहां पर अगर अपने हक के लिए लड़ने को कुड़कुड़ कहा जाता है तो नुपुर रिस्पॉन्ड करिए आप भी, और हरिद्वार धर्म संसद पर बोलिएगा। हरिद्वार धर्म संसद पर बोलिएगा, आपकी वहां की सरकार ने अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ये गलत बोल रहे हैं आप मानक जी। मैंने 3 दिन पहले ही दिल्ली के अखबार में फ्रंट पेज पे न्यूज पढ़ी है कि उनके ऊपर FIR दर्ज है और बकायदा कार्रवाई चल रही है। नहीं, FIR हुए तो हफ्ता हो गया, की बात हो, FIR हुए तो हफ्ता हो गया। रायपुर में तो गिरफ्तारी होके कालीचरण जी जेल घूम रहे हैं और हरिद्वार वाले खुले घूम रहे हैं। बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। यति नरसिंहानंद के ऊपर तो उत्तर प्रदेश में भी 3 FIR हो चुकी है। FIR होती है, उसके बाद जेल कोर्ट डालता है जनाब। इतनी कानून की जानकारी होनी चाहिए। अरे नुपुर कैसी बात कर रही है, कैसी बात कर रही है? पुलिस के आप तो वकील है। मानक जरा मैं बता दूं, बात कर रहे हैं नुपुर जी, क्या हो गया आपको? जवाब दे दूं। अरे वकील है, आपको पता है कोर्ट डालेगा, पुलिस डालेगी। अरे पुलिस डालेगी जेल में, पुलिस आपकी सरकार डालेगी जेल में। कब डालेगी आपकी सरकार जेल में यति को? यति नरसिंहानंद को उठा के जेल में डालो पहला। इन्होंने ये जवाब नहीं देना। अरे आप लॉयर है ना नुपुर जी, बड़े रिस्पेक्ट के साथ आपसे सवाल कर रहा हूँ। यति नरसिंहानंद पे FIR। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आज अच्छा खासा टाइम मैं सबको इसीलिए दे पाया, मेरे पास आज बहुत टाइम था शो में। उम्मीद है सबको टाइम मिल गया होगा, नाराजगी दूर होगी सुरेंद्र राजपूत, उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। 80-20 का मतलब आप क्या निकालते हैं, मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं, क्योंकि नुपुर और शांतनु कह रहे हैं 80-20 का वो मतलब नहीं है जो विपक्षी कह रहे हैं। हम तो उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो सरकार की विकास योजनाओं को अच्छा मानकर या बुरा मानकर उस पर वोट करते हैं। नकारात्मक लोग वो 20% है जो हमें कभी वोट नहीं देते थे, आगे भी नहीं देंगे। जबकि घनश्याम तिवारी, सुरेंद्र राजपूत, वारिस पठान तीनों कह रहे हैं हेट स्पीच है, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नुपुर शर्मा, शांतनु गुप्ता, वारिस पठान, घनश्याम तिवारी, सुरेंद्र राजपूत। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।